अब मैं दावत खिताब देता हूँ मोहसिन आले सुन्नत, कायदे आले सुन्नत, मुफक्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना प्रोफेसर साहबजादा मोहम्मद ज़फ़रुल हक साहब बंदियालवी, प्रिंसिपल जामिया मज़रिया इमदादिया बंदियाल शरीफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी। या मन शरह सुदूरना वनव्वर कुलूबना बिल इल्म वल इरफान वस्सलातु वस्सलामु अला मन ऊतियल हिकमत वत्तिबियान वाला आलिहि व सहबिहि अल्लज़ीना सादू बिल फौज़ वर रिदवान। अम्मा बादु फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुर रब्बि ज़िदनी इल्मा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। जामिउल माक़ूल वल मनक़ूल उस्ताज़ुल उलमा मुनाज़िर इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सरफराज ख़ान साहब कादरी शेखुल हदीस जामिया हाज़ा, फ़ख़्रुल मुदर्रिसीन हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हुसैन अली साहब सदर मुदर्रिस जामिया हाज़ा, सनदुल मुदर्रिसीन हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अमीर मज़री साहब सदर मुदर्रिस जामिया हक़ानिया कैदाबाद, फ़ख़्रुल क़ुर्रा जनाब कारी मोहम्मद सईद साहब मोहतमिम जामिया मज़हरुल इस्लाम कैदाबाद, दीगर असातिज़ा किराम और तलबा, सबसे पहले मैं बज़्म फ़क़ीहुल असर और जामिया की इंतज़ामिया को हदीये तबरीक व तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने बड़ी मोहब्बत और खुलूस के साथ इमामुल मनातिका उस्ताज़ुल असातिज़ा उस्ताज़ुल अरब वल अजम हज़रत अल्लामा अता मोहम्मद बंदियालवी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स सरापा कुदस का हसीन इंतज़ाम किया। मैं ये समझता हूँ कि ये उस्ताज़ुल अरब वल अजम की करामत है। इस साल जामिया में आपके उर्स का इनेकाद ये आपकी करामत है, क्योंकि इस साल पधराड़ में उस अंदाज से उर्स का एहतमाम न हो सका कोरोना की वजह से जैसे पहले होता था। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे ज़हनों में ये बात डाली कि इस साल यहाँ उर्स का एहतमाम होना चाहिए। कुरान मजीद में मेरे रब ने इरशाद फरमाया, कुर रब्बि ज़िदनी इल्मा, कि ऐ मेरे हबीब आप मुझसे दुआ कीजिए कि ऐ अल्लाह मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। इब्न हजर अस्कलानी फ़तहुल बारी में फरमाते हैं कि हमारे आका मौला जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तैयत वस्सना को किसी और चीज़ के इजाफे की दुआ मांगने का हुक्म नहीं दिया, फ़कत इल्म है कि इलाहुल आलमीन ने फरमाया, ऐ मेरे हबीब आप मुझसे दुआ करें कि आपके इल्म में मैं और इजाफा फरमा दूँ। हमारे शेखुल हदीस साहब माशाअल्लाह बहुत ज़्यादा अहादीस आपकी खिदमत में पेश फरमा रहे थे आलिम की शान के मुतल्लिक़। आलिम की शान तो बहुत बुलंद है। अहादीस में मेरे आका ने तालिब इल्म की शान भी बयान फरमाई है। ये बुखारी शरीफ की हदीस है। मेरे आका ने फरमाया, मन जाअहुल मौत वहुव यतलुबुल इल्म फबैनहु व बैन नबिय्यीन दरजतुन वाहिदा। जो शख्स इल्म दीन पढ़ रहा था, वो लफ्ज़ रह गए लियुहज्जा बिहिल इस्लाम, इल्म दीन इसलिए पढ़ रहा था कि मैं इल्म हासिल करने के बाद इस्लाम को नई जिंदगी दूंगा, और दौरान तालीम उसे मौत आ गई। कल जन्नत में अंबियाए कराम और उसके दरमियान एक दर्जे का फर्क होगा। फिर दूसरी हदीस है, मेरे आका ने फरमाया, मन खरजा फी तलबिल इल्म फहुव फी सबीलिल्लाह हत्ता यरजिया। जो इल्म दीन हासिल करने के लिए निकलता है, जब तक वापस नहीं आता यूं समझे कि मैं अल्लाह के रास्ते में जिहाद कर रहा हूं। और फिर ये भी मेरे आका का फरमान है, मन सलक तरीकन यतलुब फीहि इल्मन सलक अल्लाह बिही तरीकन इलल जन्नह। जो इल्म दीन हासिल करने के लिए किसी रास्ते पे चलता है, अल्लाह उसको जन्नत के रस्तों में से किसी रास्ते पे चला देता है। और ये भी मेरे आका का फरमान है कि इन्नल मलाइकत लताज़उ अजनिहतहा रिदान लितालिबिल इल्म। जब इल्म दीन के लिए एक तालिब इल्म हुसूल के लिए निकलता है, तो अल्लाह के फरिश्ते उसके पाँव के नीचे अपने पर बिछा देते हैं। और फिर मेरे आका का ये भी फरमान है, तदारुसुल इल्म सातम मिनल लैल खैरुम मिन इहजाइहा। मौला अली कारी फरमाते हैं
तर्जमा तो वाज़ेह है कि एक घड़ी इल्म दीन का पढ़ना पढ़ाना सारी रात की इबादत से अफजल है। मौला अली कारी फरमाते हैं, एक घड़ी इल्म का आपस में तकरार करना, उस्ताद का पढ़ाना, शागिर्द का पढ़ना, किताब का तसनीफ करना, कुतब का मुताला करना, सारी रात की इबादत से अफजल आला है। और फिर मेरे आका का फरमान है, इन्नल आलम आलिमा यस्तगफिर लहू मन फिस समावाति व मन फिल अर्द, कि आलिम दीन के लिए जो कुछ आसमान में है और जो कुछ जमीन में, हर शय उसके लिए दुआ मग़फ़िरत करती है। और मेरे आका ने फरमाया कि वल हीतानु फी जौफिल मा, हत्ता के पानी की गहराइयों में मछलियां भी आलिम दीन के लिए दुआ मग़फ़िरत करती हैं। और मेरे आका ने फरमाया, इन्न फज़लल आलिम अलल आबिद कफ़ज़लिल क़मर लैलतल बद्र अला साइरिल कवाकिब, और आलिम की आबिद पर फजीलत यूं है जैसे 14वीं के चांद की सितारों पे फजीलत है। और मेरे आका ने फरमाया, इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, अंबिया के विरसों के वारिस उलमा हैं। और फरमाया, इन्नल अंबिया लम युवर्रिसु दिरहमन वला दीनारन वला, फरमाया इन्नमा वर्रसुल इल्मा, कि अंबिया का विरसा दिरम और दनानीर नहीं होते, बल्कि अंबिया का विरसा इल्म होता है, और अंबिया के विरसों के वारिस उलमा होते हैं। फिर इस मकाम पे मौला अली कारी आए, आप फरमाते हैं कि आलिम को की फजीलत आबिद पर क्यों है? तो आप फरमाते हैं कि आलिम उससे दुनिया फैज हासिल करती है, और जो आबिद है वो तो उसकी इबादत सिर्फ अपने लिए होती है। इसलिए हदीस में आलिम को आबिद पर फजीलत मेरे आका ने बयान फरमाई है। फिर वो फरमाते हैं कि आलिम के लिए पानी की मछलियां क्यों दुआ करती हैं? मौला अली कारी फरमाते हैं कि चूंकि पानी की मछलियों की जिंदगी का मदार पानी पे होता है, और पानी जो है उलमाए हक के दम कदम की बरकत से अल्लाह ताला अता फरमाता है। और हुजूर का फरमान है, बिहुम तुम तरूना बिहुम तुरज़कूना, कि उलमाए हक की बरकत से अल्लाह ताला लोगों को रिज़्क़ भी अता फरमाता है और बारिशें भी अता फरमाता है। फिर मदारिजुन नबुव्वत में शेख मुहक्किक शेख अब्दुल हक मोहसिस देलवी आते हैं, आप फरमाते हैं कि सारे जहान की चीजें उलमा के लिए दुआ मग़फ़िरत क्यों करती हैं? तो आप फरमाते हैं, चूंकि जहान की दुरुस्तगी का मदार इल्म दीन की बरकत से है, इसलिए सारे जहान की हर शय आलिम के लिए दुआ मग़फ़िरत करती है। फिर वो खुद फरमाते हैं कि आलिम को आबिद पर फजीलत ऐसे क्यों बयान की गई कि आलिम को 14वीं के चांद से तशबीह दी गई और आबिद को सितारों से तशबीह दी गई? तो आप फरमाते हैं कि 14वीं का जो चांद है उससे दुनिया नूर हासिल करके रस्ते हासिल करती है, और जो सितारे हैं उनकी रोशनी अपने लिए होती है। इसलिए आलिम को चांद से तशबीह दी गई और आबिद को सितारों से तशबीह दी गई। फिर आइए मुख्तसरन उस्ताजुल उलमा इमामुल मनातका उस्ताजुल अरब वल अजम की जिंदगी के हवाले से चंद गुजारिशात अर्ज करता हूं। आप 1916 में ढोक धमन झैली पदराड़ में आपकी पैदाइश हुई। आपके वालिद मोहतरम का नाम मलक अला बख्श आवान था। प्राइमरी तक पदराड़ के स्कूल में तालीम हासिल की। फिर वसनाल डिस्ट्रिक्ट चकवाल का गांव है, वहां आपने 3 साल तक हाफिज अला बख्श साहब से कुरान मजीद हिफ्ज़ फरमाया। फिर वहीं करीमा पंदनामा नाम हक काजी मोहम्मद बशीर साहब वहाँ के आलिम थे वसनाल में, उनसे तालीम हासिल की। फिर आप 1933 में इमामुल उलमा मर्जिउल उलमा नाबग़े असर फ़क़ीहुल असर हज़रत अल्लामा यार मोहम्मद बंदयालवी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुए। 8 साल तक आपने बंदयाल में रहकर मुख्तलिफ उलूम व फ़नून हासिल किए। जैसा कि शेखुल हदीस साहब बयान फरमा रहे थे, आप पढ़ रहे थे कि फ़क़ीहुल असर बीमार हो गए, सब तलबा चले गए, आप यहाँ आपके अपने उस्ताद मोहतरम की खिदमत में रहे। तो फ़क़ीहुल असर ने दुआ फरमाई। तो आप फरमाते थे कि उनकी दुआ की बरकत है कि मेरा खानदा तो खानदा है, ना खानदा भी ना खानदा की तरह हो गया। और उस्ताद से मोहब्बत कमाल की थी। मेरे वालिद ग्रामी ताजुल फ़ुक़हा हज़रत अल्लामा साहबज़ादा मोहम्मद अब्दुल हक साहब बयान फरमाते हैं कि जब लाहौर में इशरा में पढ़ते थे, अल्लामा मीर मोहम्मद साहब बहुत बड़े आलिम दीन उस दौर के, उनसे ज़ेर तालीम थे। जब भी घर आते पदराड़ ढोक धमन में बाद में जाते, बंदयाल में पहले उस्ताद मोहतरम फ़क़ीहुल असर की खिदमत में पहले हाजिर होते। 1-2 दिन यहाँ ठहरते और फ़क़ीहुल असर उनसे पूछते, हाफिज साहब क्या हाल है, क्या मलका है? तो फरमाते हजरत वही पुराना मलका है,
जब भी आते यही फरमाते वही मलका है। तो आप खुद अंदाजा लगाएं कि बंदयाल के 8 साल में फ़कीहुल असर ने मुख्तलिफ फ़नून में इतनी उन्हें महारत उनकी तदरीस से हासिल हो चुकी थी कि बाद में मुंतही कुतब भी पढ़ रहे थे, फिर भी कहते थे कि मलका वही बंदयाल वाला है, उसमें कोई खसूसी इजाफा नहीं हुआ। फिर उस्ताजुल उलमा ने कराची में, मैं जामे हमदिया में उनसे ज़ेर तालीम था, आपने एक दिन फरमाया कि जब मैं ज़माने तालिब इल्मी में बंदयाल में पढ़ता था तो कई तालिब इल्म जो मेरे साथ पढ़ते थे मुझसे ज़्यादा काबिल थे। मैंने कहा जी मसलन, तो आपने फरमाया मौलाना कादिर बख्श साहब जो शाहवाला जनूबी के थे मुझसे ज़्यादा काबिल थे, लेकिन आज उनका नाम ही नहीं है। सिर्फ मेरे उस्ताद मोहतरम की दुआ है कि पूरी दुनिया में अता मोहम्मद हो रहा है और मुझसे जो काबिल तालिब इल्म थे ज़माना तालिब इल्म में, उनका नाम और निशान ही नहीं है। तो डॉक्टर इकबाल हकीमुल उम्मत अल्लामा इकबाल ने क्या खूब बात की है कि न किताबों से है न कॉलेज के दर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नज़र से पैदा। फिर ये बात भी मेरे वालिद अज़ीज़ वक़ार बयान करते हैं कि अल्लामा अब्दुल गफूर साहब हफीज़ बांडी वाले इंतहाई अपने दौर के काबिल मुदर्रिस थे। मेरे वालिद मोहतरम ने उनसे शरह जामी पढ़ी, लेकिन बाद में जब उस्ताजुल अरबे वल अजम से शरह जामी पढ़ी तो आप फरमाते हैं जो इबारती फ़वाइद और अगराज़े जामी और दीगर नुकात इमामुल मनातका ने बयान फरमाए, उनके उस तदरीस में, पढ़ाने में और उनकी फसाहत व बलागत में, अंदाज़े तदरीस में, इल्मी नुकात के बयान में, और हफीज़ बांडी अल्लामा अब्दुल गफूर साहब हफीज़ बांडी वाले की तदरीस में ज़मीन व आसमान का फ़र्क था। फिर ये भी मेरे वालिद अज़ीज़ वक़ार बयान फरमाते हैं कि मैंने मखर शरीफ में क़याम के दौरान मौलाना नूर मोहम्मद मलवाली वाले निज़्द मैरा शरीफ, उनसे कई किताबें पढ़ी हैं। और मौलाना नूर मोहम्मद जो मलवाली वाले थे वो अदब में दारुल देवबंद के शेखुल अदब मौलाना एजाज अली के शागिर्द थे और हदीस में मौलाना अनवर शाह कश्मीरी देवबंदी के शागिर्द थे। लेकिन जब मैंने वही कुतुब उस्ताजुल अरबे वल अजम अल्लामा अता मोहम्मद बंदयालवी रहमतुल्लाह अलैह से पढ़ी तो मैं हैरान रह गया कि कहाँ इतने अजीम मौलाना नूर मोहम्मद मलवाली वालों का पढ़ाना और कहाँ उस्ताजुल अरबे वल अजम का पढ़ाना, इनमें भी ज़मीन आसमान का फ़र्क था। फिर आप मेरे वालिद अज़ीज़ वक़ार बयान फरमाते हैं कि मौलाना मोहम्मद दीन साहब बुद्धो वाले मंतिक में वो भी इमामुल मनातका कहलाते थे, बहुत बड़े अपने दौर के फाजिल तरीन मुदर्रिसीन में शामिल थे। और हैरान कुन बात है कि शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी के उस्ताद थे, पीर मोहम्मद करम शाह अल अज़हरी, जस्टिस पीर मोहम्मद करम शाह अल अज़हरी उनके उस्ताद थे, मौलाना हामिद शाह साहब के उस्ताद थे। उसके अलावा और भी बड़े मशहूर अब्दुल कादिर शाह साहब पिंच भाटा वालों रावलपिंडी वालों के उस्ताद थे, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। और वो फखरिया अंदाज में फरमाया करते थे, काश मोहम्मद दीन हम्दुल्लाह पढ़ाने वाला होता, जिब्रील अमीन पढ़ने वाला होता और मेरा रब कहता कि मोहम्मद दीन तूने तो हम्दुल्लाह पढ़ाने का हक अदा कर दिया है। इस कैटेगरी के उस्ताद थे। आप फरमाते मैंने हम्दुल्लाह उनसे भी पढ़ा था, बगैर मुताले के पढ़ाते थे, लेकिन जब मैंने एतराज़ात की भरमार की तो उन्होंने मुताला करना शुरू किया। लेकिन जब मैंने हम्दुल्लाह उस्ताजुल अरबे वल अजम हज़रत अल्लामा अता मोहम्मद बंदयालवी से पढ़ा तो मैं हैरान रह गया कि कहाँ मौलाना मोहम्मद दीन साहब का पढ़ाना, कहाँ उस्ताजुल अरबे वल अजम अल्लामा अता मोहम्मद बंदयालवी रहमतुल्लाह अलैह का पढ़ाना, इनमें भी ज़मीन और आसमान का फ़र्क था। फिर तवज्जो फरमाइए कि उस्ताद साहब का जो अंदाज़े तदरीस है, जिसको कहते हैं कि बंदयालवी अंदाज़े तदरीस, अक्सर तलबा जानते हैं कि वो क्या है कि शागिर्द इबारत पढ़ता है, उस्ताद सख्ती से इबारत पे गिरफ्त करता है कि शायद ही किसी और अंदाज़े तदरीस में हो, बल्कि अक्सर मदारिस में तो यूं है कि उस्ताद खुद इबारत पढ़ देता है, खुद तकरीर कर देता है। और उस्ताद साहब का ये जो अंदाज़े तदरीस था कि तालिब इल्म इबारत पढ़ता, आप एक हरफ भी अगर वाव भी ज्यादा पढ़ता तो उसको टोकते थे, सख्ती फरमाते थे, उसकी बेइज्जती करते थे, डांट डिपट करते थे, तो लड़का मजबूरन मुताला करता था। चंद सालों में उसका मुताला खुल जाता था। और उस्ताजुल अरबे वल अजम फरमाया करते थे कि अगर 4 साल में तालिब इल्म का मुताला खुल जाए, किताब खुद हल कर सके तो वो आलिम है। अगर 10 साल में मुताला नहीं खुलता, किताब हल नहीं कर सकता, वो जाहिल है, वो आलिम कहलाने का हकदार भी नहीं। फिर उस्ताद साहब की इबादत का जिक्र फरमा रहे थे। नमाज तो हर कोई पढ़ता है,
लेकिन अल्लाह की कसम अगर मेरे उस्ताद मोहतरम उस्तादुल अरब वल अजम अल्लामा अता मोहम्मद बंदियालवी रहमतुल्लाह अलैह को नमाज पढ़ते हुए कोई शख्स देखता तो सल्फ सालिहीन और सहाबा कराम की याद ताज़ा हो जाती थी। इतने सुकून के साथ, आराम के साथ और लाओ अल्लाह के साथ लगा के नमाज पढ़ते थे कि देखने वाला हैरान हो जाता, शायद ही उनके दौर में कोई और शख्स इस अंदाज में नमाज पढ़ता हो। फिर जो हैरान कुन बात है, मौलाना नाजिर साहब सियालवी उलमा जानते हैं, अक्सर मुहम्मदी शरीफ में शेखुल हदीस और मुफ्ती रहे हैं, कराची में बड़ा तवील अरसा क़याम फरमाया, बहुत ही काबिल और आलिम बामल हैं। आप फरमाते हैं कि जब मैं यहाँ पढ़ता था उस्ताजुल उलमा से तो गजाली ज़मां राज़ी दौरान हज़रत अल्लामा अहमद सईद शाह साहब काज़मी, जो उस वक्त जामिया बहावलपुर जो आजकल यूनिवर्सिटी है, उस दौर में भी यूनिवर्सिटी थी, वहाँ आप इस्लामियात के शोबे के हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे। आप बंदियाल तशरीफ़ लाए और आके कहा हज़रत मैं वहाँ अकेला हूँ, वहाँ काबिल मुदर्रिस की ज़रूरत है, आप जामिया बहावलपुर तशरीफ़ लाएं, 10,000 माहवार तनख्वाह दी जाएगी और बंगला भी होगा, गाड़ी भी मिलेगी। ये उस दौर की बात है कि जब उस्ताजुल उलमा यहाँ 350 रुपए माहवार पर तनख्वाह लेकर यहाँ पढ़ा रहे थे। अब कोई भी हमारी तरह होता, सोचता कि कहाँ 350, कहाँ 10,000, कहाँ आम जिंदगी बसर करना, कहाँ आला किस्म की कोठी में रहना, कहाँ साइकिल भी मुयस्सर नहीं और कहाँ गाड़ी उस दौर में मिल जाती, फौरन चला जाता। लेकिन आपने फरमाया कि अल्लामा काज़मी साहब, मैं यहाँ बेहतर हूँ जहाँ खुलूस के साथ उलमाए हक की एक जमात तैयार कर रहा हूँ और मैं अपने उस्ताद मोहतरम की मसनद को हरगिज़ नहीं छोड़ूंगा। बकौल इकबाल आपने फरमाया, मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। और फिर आप मुदर्रिसीन के लिए इसमें लम्हा फिक्रिया है कि इंसान को देखना ये चाहिए, उस्ताद साहब की ये तालीम है कि कहाँ खिदमत दीन बेहतर हो रही है, आसाइशों की तरफ, अपनी डिमांड्स की तरफ और दुनिया की ज़र दौलत की तरफ नहीं देखना चाहिए, बल्कि खिदमत दीन की तरफ देखना चाहिए। फिर उस्ताद साहब ने खुद मेरे सामने ये बात की है कि जब मैं बंदियाल में पढ़ता था, ये तालिब इल्मों के लिए एक लम्हा फिक्रिया है। फरमाते मैं इस मदीना मस्जिद में रहता था, वहाँ मैं इमामत भी करता था और जो साथी तनूर था वहाँ से दाई एक सूखी रोटी आके रख के चली जाती थी। अक्सर औकात तो बिल्ली आती वो रोटी भी ले जाती। और यहाँ से फ़कीहुल असर से तालीम हासिल करने के बाद जब मैं 1 बजे जाता था, वो एक रोटी भी मुयस्सर नहीं होती थी। मैं पानी पी के अल्हम्दुलिल्लाह कह के रब का शुक्र अदा कर लेता था। और आप ये भी फरमाते थे कि उस दौर में जब हम पढ़ते थे, एक तालिब इल्म भी ऐसा नहीं था जिसके सामने ये नजरिया हो कि मैं मुदर्रिस बनूंगा, किताबें पढ़ने के बाद मुदर्रिस बनूंगा या खतीब बनूंगा, मैं पैसे कमाऊंगा, शोहरत कमाऊंगा। हर तालिब इल्म के ज़हन में ये होता था कि मैं इल्म दीन हासिल करके खिदमत दीन मतीन करूंगा, अपनी कब्र को रोशन करूंगा, मैदान माशर को रोशन करूंगा। तो आज भी अगर हमारे तलबा ये खुलूस अपना लें कि हम पैसों के लिए नहीं, शोहरत के लिए नहीं, कल तदरीस में आला मकाम हासिल करने के लिए नहीं, कल मुलाजमत हासिल करने के लिए नहीं पढ़ रहे, बल्कि हम दीन मुस्तफ़ा के सिपाही बनने के लिए कर रहे हैं। कल हम फी सबीलिल्लाह, पैसों की तनख्वाह तो मिलेगी, लेकिन मकसद हमारा टारगेट जो है वो तनख्वाह नहीं है, वफादात नहीं है, सहूलतें नहीं है, हमारा मकसद सिर्फ दीन मुस्तफ़ा की खिदमत है। तो अल्लाह की कसम आज भी अल्लामा अता मोहम्मद बंदियालवी पैदा हो सकते हैं, आज भी गुलाम रसूल सैदी साहब जैसे उलमा पैदा हो सकते हैं। फिर आखिर में उस्ताद साहब की वो रुबाई जो आपने अपने उस्ताद मोहतरम की शान में लिखी थी, और उनकी उस्ताद मोहतरम फ़कीहुल असर हज़रत अल्लामा यार मोहम्मद बंदियालवी रहमतुल्लाह की मज़ार पर आज भी आवेज़ां है कि दिलश रोशन ज़े अनवार इलाही, दिलश रोशन ज़े अनवार इलाही, बेयानश गंज इसरार इलाही, हमा उम्रश बज़ोदो इत्तिगा रफ़्त, अता गोजद बैश्क मुस्तफ़ा रफ़्त। और फिर वाले साहब की आखिरी बात आप फरमाते हैं, एक दफ़ा शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी बंदियाल आए और कहा कि मैं इसलिए आया हूँ कि मौलाना अता मोहम्मद बंदियालवी को अपने साथ सियाल शरीफ के लिए ले जाओ। अब कहाँ बंदियाल की रूखी सूखी और कहाँ आस्ताना आलिया सियाल शरीफ की सहूलतें, तनख्वाह, रिहाइश और शोहरत वाला दरबार। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि अपने उस्ताद मोहतरम के आस्ताने और उस्ताद मोहतरम के मदरसे के साथ उस्तादुल अरब वल अजम हज़रत अल्लामा अता मोहम्मद बंदियालवी को मोहब्बत कितनी थी। मेरे वालिद साहब को अलहदा बुला के कहा कि बेशक वो शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हैं, लेकिन मेरे नज़दीक आपकी अहमियत ज़्यादा है। अगर आप साफ जवाब दे दें, फ़कीर कभी भी बंदियाल से नहीं जाएगा।
तो इससे अंदाज़ा होता है कि आपको अपने उस्ताद के इस मदरसा के साथ कितनी मोहब्बत है। इलाहुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें उस्ताजुल अरब वल अजम के नक्श कदम पे चलते हुए खुलूस नीयत के साथ इल्म दीन हासिल करने और इल्म दीन पढ़ाने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।